नए साल के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सिर्फ रेलवे यात्रियों का ध्यान नहीं खींचा बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा, जहां एक ओर सभी भारतवासियों के लिए तोहफे के रूप में देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर देश को प्रगति और विकास के साथ जोड़ने वाली इस योजना को महज एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मानना जल्दबाजी होगी, जिसके पीछे की वजह साफ है। कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये हाई स्पीड ट्रेन बीजेपी के लिए चुनावी फायदा साबित हो सकती है। दरअसल देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर औपचारिक घोषणाएं 1 जनवरी 2026 को की गई। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी कोलकाता रूट पर इस ट्रेन को चलाने का ऐलान किया। रेल मंत्री ने बताया कि इस हाईटेक स्लीपर ट्रेन की टेस्टिंग और तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है और ये अब व्यावसायिक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। जल्द ही प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि उद्घाटन की सटीक तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार उद्घाटन चुनाव से पहले किए जाने की पूरी संभावना है ताकि इस परियोजना को आम लोगों तक सीधे पहुंचाया जा सके। हालांकि इस घोषणा का समय राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी साल में क्यों अहम है ये ऐलान? पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में मार्च अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी इसे विकास के बड़े उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि केंद्र में उसकी सरकार होने से राज्यों को सीधा फायदा मिल रहा है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस ट्रेन की खासियत क्या है। क्यों खास है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का प्रतीक माना जा रहा है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए स्लीपर सुविधा के साथ आएगी। कोलकाता और गुवाहाटी जैसे दो अहम शहरों को जोड़कर ये ट्रेन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए आसान राज्य नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सियासी चुनौती। बीते एक दशक में पार्टी ने जरूर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है और करीब 40% वोट बैंक तक पहुंच बनाई है, लेकिन सत्ता अब भी ममता बनर्जी की टीएमसी के हाथ में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भारी जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी मजबूत विपक्ष बनकर रह गई थी। वहीं बीजेपी लंबे समय से बंगाल में खुद को विकास के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इससे पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर वो टीएमसी से आगे है। अगर चुनावी बहस विकास पर शिफ्ट होती है तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि ये मानना गलत होगा कि सिर्फ एक ट्रेन बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा देगी। बंगाल में मजबूत क्षेत्रीय पहचान, टीएमसी का संगठन और ममता बनर्जी की लोकप्रियता अब भी बीजेपी के सामने बड़ी बाधा है। इसके बावजूद ये ट्रेन पार्टी को एक नया मुद्दा जरूर देती है जो टकराव की राजनीति से अलग है। बहरहाल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनावी हथियार बन सकती है, लेकिन ये कोई जादुई समाधान नहीं है। अगर पार्टी इसे सिर्फ उद्घाटन तक सीमित रखती है तो असर सीमित रहेगा। वहीं अगर इसे विकास, रोजगार और बेहतर भविष्य से जोड़कर जमीन पर उतारा गया तो ये बंगाल की राजनीति में नई रफ्तार ला सकती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्रेन सिर्फ पटरी पर दौड़ती है या बीजेपी की चुनावी गाड़ी को भी मंजिल के करीब ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।